के विषय में नहीं है, ये किसी जाति के विषय में नहीं है, ये उस जीवित परमेश्वर के विषय में है जो उद्धार देने वाला है। उसका वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम इस मानव जाति को दिया गया है, वो नाम जो हर एक नामों में श्रेष्ठ है, और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और जो कोई, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई उसके नाम को पुकारता है वो उद्धार को पाता है। मेरा जन्म एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ, मैं एक राजपूत परिवार से हूं। और जब मैं 19 साल का था तो मुझे एक दिमागी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। मैं उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा था, और जब बिल्कुल मरने पे आ गया, और मैं वो व्यक्ति था, मुझे याद है, जो यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करता था। मैं कहता था, देखो ये अपने को नहीं बचा पाया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि प्रभु कौन है। आज भी कितने सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। वो सोचते हैं ये क्रिश्चियनिटी के बारे में है, ये ईसाईयत के बारे में है। अरे यीशु मसीह किसी धर्म का, किसी समुदाय का परमेश्वर नहीं, वो जगत का मेमना है जिसने हर एक मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया। और उसने कहा, जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो जब मैं 19 साल का था, और मेरा एक पंजाबी दोस्त है भरत गुजराल, वो मेरे पास आया और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और मैंने बड़ा मजाक उड़ाया उसका। मैंने कहा, तुझे कितने पैसे मिले तेरा धर्म बदलने के? क्योंकि हम सब ने वही चीजें सुनी है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवनों को बदलता है। मैंने कहा, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि मुझे चख के देख कि मैं शहद से भी मीठा हूं कि नहीं। तो आज मैं आपको बोल रहा हूं, किसी धर्म के बारे में नहीं है। हम इस जगह, इस समय में रहते हैं, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आप सब रिसर्च कर सकते हो। आज लोगों की समझ में नहीं आता क्यों भीड़ों की भीड़, लाखों लोग यीशु के पास क्यों जा रहे हैं, सारी जातियों से, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती, बंगाली, शर्मा, वर्मा, सारे लोग क्यों यीशु के पीछे जा रहे हैं? क्योंकि वो जिंदा खुदा है, और किसी धर्म में बांध नहीं सकते उसे। आमीन। परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में हर एक जाति धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएगी। आज रात उद्धार की रात है, आज रात चंगाई की रात है, आज रात छुटकारे की रात है, आज रात अपने बनाने वाले से मिलने की रात है। हालेलुया। चाहे आप पीएचडी कर लें, चाहे आप कितना भी आपका बड़ा नाम हो जाए, कितना भी आपका बड़ा टाइटल हो जाए, मगर ये मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर इस जीवन में जिसने आपको रचा, उसका वचन कहता है, जब तू अपनी माता के गर्भ में भी था, उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं। आप जानते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लोग आज बहुत सारी चीजें, वो दुनिया में बहुत नाम कमाते हैं, मगर हमारी असली सक्सेस, वो बहुत अच्छा है, आप बेस्ट करिए इस दुनिया में। हम यही सिखाते हैं लोगों को। इफ यू आर एन इंजीनियर, बी द बेस्ट इंजीनियर। इफ यू आर अ डॉक्टर, बी द बेस्ट डॉक्टर। जो आप कर सकते हैं वो बेस्ट करिए, मगर मरने से पहले अपने परमेश्वर को जान लीजिए, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको एक एक सांस ली है, उसको जाने बिना आंखें बंद मत करना इस जगह में।
आमेन। और जब मेरे दोस्त ने, मैंने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, तो उसने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो ड्रग एडिक्ट था, और प्रभु यीशु मसीह जब वो मर रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, प्रभु यीशु मसीह बंद कमरे में उसके पास आ गए और उसको जीवन दान दिया। और जब मैंने ये सुना, बचपन से हमारे घर में एक विनोद पंडित जी हैं, वो आते थे और मैं उनसे पूछा करता था। मेरे अंदर ये बहुत खोज थी एक, अगर आप मेरे माता पिता से पूछेंगे, मैं अपनी पूरी 11th और 12th में मैं देहरादून में मैंने पढ़ाई करी, तो मैं स्कूल छोड़कर मैं वहाँ पे आश्रमों में चला जाता था। मैं खोज रहा था, मैं जानना चाहता था वो परमेश्वर कौन है जिसने मुझे सृजा है। आज लोग कहते हैं अरे आप कुछ भी नाम बोलो। अरे जिसने हर एक ग्रह को नाम दिया, जिसने हर एक नक्षत्र को नाम दिया, उसका अपना भी स्वयं एक नाम है। और वचन कहता है उस नाम में हमें उद्धार मिला है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये ईसाईयत के बारे में नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं है, ये मसीह के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है। और जो मेरी बीमारी जो कोई चंगा ना कर सका, मुझे आज भी याद है, एक 30 सेकंड की प्रार्थना मैंने करी और मैंने कहा यीशु, जो ये लोग कह रहे हैं, और वही मैं कह रहा हूं, आज आप भी वो प्रार्थना करो। अगर आपको शक है यहाँ पे, अगर आपको लगता है ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये लोग पैसा बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, आज खुद उसके नाम को पुकार के देखो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। वो जीवित परमेश्वर है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद होता हूं। और वो 30 सेकंड की प्रार्थना, उस 30 सेकंड की प्रार्थना ने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे पूरी रीति से चंगा कर दिया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आमेन। कितने लोग यहां पर, अगर आप यीशु, मैं ये नहीं, फिर से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कितने क्रिश्चियन हैं, हाँ, मैं कह रहा हूं कितनों ने यीशु को जाना है। अपने हाथ हिला के दिखाओ मुझे अगर आपने यीशु को जाना है। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो आप धन्य हो। मैंने कहा अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो आप धन्य हो, क्योंकि उसका वचन कहता है जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आपका नाम किसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हो ना हो, मगर आपका नाम सबसे बहुमूल्य पुस्तक में लिखा गया है, जो मेमने के जीवन की पुस्तक है। आमीन। और आज हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि भैया यीशु ऐसा करता है। आज आप अपनी आंखों से देख लोगे जो वो करेगा यहाँ पे। वो आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। आमीन। हालेलुया, आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वचन है परमेश्वर का, अगर आप इसके प्रेमी बन गए, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसको आप उखाड़ नहीं पाओगे अपने जीवन से। ये वचन परमेश्वर का वचन है, इस वचन में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की 6वीं पुस्तक में, उसके 63 वर्स में, जीसस सेड, The words that I speak to you, they are spirit and life. जो वचन मैं तुझसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। और आज जब मैं उसके वचन का प्रचार आपके सामने कर रहा हूं, उसका जीवन और उसका आत्मा आपके ऊपर प्रकट होगा। आज कैंसर्स नाश किए जाएंगे, आज हर एक प्रकार की बीमारी नाश की जाएगी,
आज हर एक व्यक्ति जो बंधन में है छुटकारा पाएगा। आज आप अपनी आंखों से यीशु मसीह को बड़े बड़े काम यहां पर करते हुए देखोगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। आप जानते हैं, जब मैंने परमेश्वर को जाना और जब मैंने उसका वचन एक दिन पढ़ा, उसमें लिखा था, तुम क्या मुझे चढ़ाओगे और क्या मुझे अर्पण करोगे? क्या तुम्हारे चित्त में यह बात नहीं समाती कि तुम्हें यह पृथ्वी रहने के लिए किसने दी है? क्या दे सकते हैं हम उस परमेश्वर को? आप उसको कुछ नहीं दे सकते। वो आपसे केवल एक चीज चाहता है, आपका हृदय, आपका प्रेम, कि आप पूरे हृदय से उस यीशु को जानो, उसके दिल को जानो। वो कोई विदेश का धर्म नहीं है। यीशु मसीह अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, इज़राइल में पैदा हुआ। वो जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर का वो मेमना जिसने अपने लहू का हर एक कतरा आपके और मेरे लिए बहा दिया। आमीन। आज रात अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है जो बीमार है, अपना विश्वास यीशु पर डालो। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। पहला नाम जो परमेश्वर ने इज़राइलियों के ऊपर प्रकट किया, पहला नाम जब उसने मिस्र से बंधुआई से उनको बाहर निकाला, तो पहला नाम जो परमेश्वर ने प्रकट किया, जानते वो क्या था? यहोवा राफा, मेरा परमेश्वर, मेरा चंगा करने वाला खुदा है। आमीन। और जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह जाता था, जब वो भीड़ को देखता था तो वो तरस से भर जाता था। आज इस भीड़ को देखकर भी वो तरस से भरा है, और आज बहुत सारे बीमारों को वो चंगा करेगा। आमीन। मगर उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा वचन बांटना चाहता हूं। ठीक है, हम लोग वचन सीख सकते हैं थोड़ी देर। आमीन। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? असंभव है। मुश्किल नहीं है, असंभव है। कितने लोग यहां पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? अपना हाथ दिखाइए अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो। अगर वो प्रसन्न हो गया तो लाइफ सेट है आपकी। आमीन। फिर किसी के आगे चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर प्रसन्न हो गया, और वो एक ही तरीके के जीवन से प्रसन्न होता है जो है विश्वास का जीवन। और विश्वास कैसे आता है? रांची, विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यानी अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हो तो आप विश्वास से परिपूर्ण होगे। आमीन। आप विश्वास से भरे हुए होगे। तो आज आपको केवल एक चीज करनी है इस जगह में, ध्यान भटकने ना दे, इधर उधर ना, आपका ध्यान इधर उधर ना हो। अगर आप यहां पर आए हो, मैं कलीसिया अपने लोगों को कहता हूं, भैया अगर आ गए हो तो पूरे आ जाओ, आधे मत आओ। अब आप आ गए हो यहां पे तो पूरे आ जाओ। आज सुनो ध्यान से वचन, और वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। सो विश्वास का जो जीवन है, आपके जीवन में जो जय, मैं आज आपको बोल रहा हूं, हो सकता है यहां पे कोई व्यक्ति है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया 2-3 महीने है आपके पास। डॉक्टर ने आपको कह दिया लाइलाज बीमारी है, मगर मैं आपको ये बोलूं कि जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया वो आपको चंगा भी कर सकता है, क्योंकि जो सृष्टि करता है उसके लिए चंगा करना कोई बड़ी चीज नहीं। आमीन। तो
उसके वचन को सबसे पहले जय अगर आपको अपने जीवन में चाहिए और आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर पहाड़ की चोटियों में रखे, सो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? आपको उसके वचन के प्रेमी बन जाना है। उसके वचन से प्रेम करना है, उसके वचन को मनन करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसका, मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मुझे खा लेता है फिर भूखा नहीं रहता। मैं जीवन का जल हूं, जो कोई मुझे पी लेता है फिर प्यासा नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत जगह गया, मगर जब यीशु को जान लिया, मेरी खोज खत्म हो गई, मेरी भूख मिट गई, मेरी प्यास मिट गई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं अपने बनाने वाले के पास आ गया हूं। और जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, मेरी माँ जो है, मेरी मम्मी, वो देख रही होंगी शायद इस समय, उन्होंने कहा तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगी मैं, क्योंकि उन्होंने सोचा मैंने किसी धर्म को अपना लिया। मैंने किसी धर्म को नहीं अपनाया था, मैंने उद्धार को पाया था। मेरा नाम अंकित सजवान है, आज भी अंकित सजवान है, मरते दम तक अंकित सजवान ही रहेगा, क्योंकि यीशु हर किसी के लिए आया। आमीन। यीशु मसीह ने अपना लहू राजपूतों के लिए, हर किसी के लिए, कुमार, वर्मा, शर्मा, सबके लिए बहाया है। और उसने कहा जो कोई मेरे नाम में विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे पिता ने मुझसे कई महीनों तक बात नहीं करी, मगर आज मेरे माता और पिता दोनों प्रभु यीशु मसीह से बेइंतहा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जान गए कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं, वो उद्धार करता है, वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। और उसका वचन कहता है एक बार, इसीलिए मैं आज आपको ये चैलेंज दे रहा हूं। मैं आपको नहीं कह रहा आप कुछ करो, मैं आज आपको कह रहा हूं आज उसके नाम को पुकारो, खुद चखो। उसका वचन कहता है चख मुझे और चख कर जान ले कि मैं शहद से मीठा हूं कि नहीं। आमीन। सो मैं आज आपको थोड़ा सा विश्वास के बारे में सिखाना चाहता हूं, विश्वास कैसे कार्य करता है और कैसे विश्वास के साथ आप एक जय का जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जय रखी है। उसका वचन कहता है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। आमीन। आप जानते हैं उद्धार केवल स्वर्ग जाना नहीं है, उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, उद्धार परमेश्वर से जन्म लेना है। यूहन्ना 1:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसका वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, जो मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आपको एक बात जानना है कि जितने लोग मसीह में विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते हैं। आमीन। जितने परमेश्वर के बेटे और बेटी, अपना हाथ हिला के दिखाइए मुझे, बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया। तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो ये वचन है इसका कैसे उपयोग करें। ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, परमेश्वर का वचन ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। आप सुन रहे मेरी बात? ये धार्मिक किताब नहीं है, ये उसका वचन है। उसने अपना वचन हमें पहाड़ों को उखाड़ने के लिए दिया और उसने सुना। और आगे, वह यीशु में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी
तो अब तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मगर अगर आप इसको यूनानी भाषा में पढ़ें, जैसा लिखा है, वहां पे लिखा है, वह कहती रहती थी, मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। आज जहां पे भी आप हो, परमेश्वर का आत्मा वहां है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। आज बोलने लग जाओ, बोलो आज मेरा दिन है। जोर से घोषणा करो, आज मेरा दिन है। आज आप अपनी बीमारी से आजाद होकर जा रहे हो। आज